ऐसे ऊपर उठाओ, अंगीकार करो परमेश्वर से। हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन जो मुझे दलेरी देता है, जो मुझे छुटकारा देता है, जो मुझे ब्लेस करता है, इस वचन को मैं मानूंगा। इसके वचन से, इस वचन से मैं छुड़ाया गया, आजाद किया गया, ब्लेस किया गया। आज ये वचन मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा, क्योंकि इसे पढ़े जाने से और सुने जाने से परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीष पाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने से और सुने जाने से आशीष मिलती है, आशीष मिलती है, आशीष मिलती है। आज वो आशीष, आज वो पढ़ा जाना, आज वो सुना जाना, आज वो मेरे लिए हो। आज जो कुछ मैं इसमें पढ़ा जाए, जो कुछ मैं इसमें इससे सुनो, उससे मैं आशीष पाऊं, मैं आशीष पाऊंगा, मैं आशीष को पाऊंगा। और ये आशीष मुझसे होकर मेरे घर पे, मेरे परिवार में और मेरे घराने में और मेरे मोहल्ले में और मेरे प्रदेश में और मेरे देश में ये आशीष लेकर आएगा। ये वचन आशीष लेकर आएगा। हे मेरे परमेश्वर, इस वचन को मैं मानूंगा, सुनूंगा और प्रेम करूंगा, क्योंकि ये मेरे जीने का आधार है। ये वचन मेरे जीने का आधार है। परमेश्वर, मेरा जीवन इसी से चलता है। इस बात को मैं समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है। तूने कहा जो इसे पढ़ेगा वो बुद्धि प्राप्त करेगा, जो इसे पढ़ेगा वो समझ पाएगा। हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है। जब मैंने इसे सुना तो मैं कई प्रकार की उलझनों से बाहर आया, और जब मैंने इसे ग्रहण किया तो इसने मुझे बुद्धि दी, इसने मुझे समझ दी, सही और गलत का इसने मुझे फर्क दिखाया। अब मैं इसके पीछे, इसके साथ, इसे पढ़कर अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा, क्योंकि यही मेरी आशीष का कारण है, छुटकारे का कारण है, बरकत का कारण है। हे परमेश्वर, मैं इस वचन को डरते हुए, कांपते हुए मानूंगा और आदर करूंगा। परमेश्वर मेरे साथ हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के जन में। सब तारीफ करें परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का जो हमारे बीच में है। बैठ जाए सभी। हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिस दिन आपने प्रभु को अपना जीवन दिया, तो बाइबल कहती है अब हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, हम सब नई सृष्टि है। हालेलुया। हम सब नई सृष्टि हैं और हम एक परिवार के लोग हैं। हम अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग समुदाय से हो सकते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों से हम आए हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन अब हम में ना कोई रीति है, ना कोई रिवाज है, ना कोई जाति, ना कोई वाद है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। बाइबल कहती है यीशु मसीह के अंदर हम सब एक समान हैं। हालेलुया। हम सब क्या है? सब एक समान है। कोई ये ना बोले मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं ब्लेस हूँ ज्यादा, वो घमंड ना करे। गरीब भी बोले, छोटा भी बोले, जितना तुझे परमेश्वर प्यार करता है वो उतना ही मुझे करता है। हालेलुया। जितना परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर उतना भी मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार किसी के लिए छोटा है, किसी के लिए बड़ा नहीं है। परमेश्वर सबको एक जैसा प्यार करता है। बाकी मेरे और आपकी हिम्मत है हम कितना उसमें आगे बढ़ जाए,
ये हम पर डिपेंड करता है। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे द्वारा सब जाति के लोग आशीष पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो परमेश्वर वायदा करता है, क्या परमेश्वर से पूरा करता है? हम यही सुनते हैं परमेश्वर ने ये वायदा किया, ये वायदा किया, ये वायदा किया, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा कि परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा भी किया। हालेलुया। हम ये कहते हैं कि बाइबल में लिखा है, हमारे जो कैलेंडर के दिन होते हैं, साल के 365 दिन, उनमें लिखा है 365 दिन के ज्यादा जो है बाइबल में लिखा है बार कि तू मत डरना, तेरे संग हूं। क्या वो वचन, हर रोज का वचन, वो कहां कहां लिखे हैं मुझे मालूम है? नहीं मालूम। एक ही वचन याद है, क्या है? मत डर मैं तेरे साथ हूं। लेकिन वो लिखे कहां कहां है वो मालूम नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर ने और भी वायदे किए, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे शराबों से आजाद करूंगा, मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा। वो वायदे जो परमेश्वर ने किए हैं, क्या वो सच आज भी पूरे होते हैं? वो आज भी वो पूरे हो रहे हैं मेरी और आपकी जिंदगी में? पहले हम बाइबल में से देखेंगे, उसके बाद हम टेस्टिमनी को लेंगे और हम उस बात का जो प्रूफ परमेश्वर हमें देगा कि वो काम आज भी हो रहे हैं। क्योंकि ये किताब मरी हुई किताब नहीं है, ये परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित वचन है। और जो कोई इसे पढ़ेगा, इसे सुनेगा, वो जीवन को पाएगा, वो टेस्टिमनी को ग्रहण करेगा। अगर इसमें लिखा है तुम शराबों से आजाद होगे, तो वो परमेश्वर शराबों से आजाद करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तो परमेश्वर बड़ी समस्या से आपको छुटकारा देगा। यदि इसमें लिखा है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तो परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और चर्च की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है। एक जहां मेरे रिश्तेदार है कुछ पास ही गांव में, हम उनके घर आप गए, हमारी बात उनसे हो रही थी, हम उनको सिखा रहे थे परमेश्वर का वचन के देखो वचन में ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है। तो वो कहता है हमारी किताब में भी लिखा है। हालेलुया। तो उस समय हमारा कुछ जवाब नहीं था उनको देने के लिए कि हम इसको कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं कि जो इसमें लिखा है, कहता है पर कहता लिखा ही है ना, आपकी बाइबल में लिखा है, करके दिखाओ। हम तब माने। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों के समान बोलता था, कहता अब मैं जवान हो चुका हूं, तो अब मैं फिर बुजुर्गों के जैसे सियाने की तरह मैं क्या करता हूं, बात करता हूं। उसी प्रकार जब हम मसीह में आते हैं, तो जब हम नए आते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होता प्रभु में आए हुए। हमें यह मालूम होता है कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें चंगा दूंगा, मैं छुटकारा तेरा करूंगा। तो हमारी ये लगन होती है चलो चंगे हो जाओ, छुटकारा पालो, आजाद हो जाओ दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, रोगों से। पर उससे आगे क्या? उससे बढ़कर क्या? उसके आगे आकर हम फंस जाते हैं। कहां पर? चलो जी कहां से आए? चर्च से आ गए। क्या किया? करवाई, प्रे कराई। क्या हुए? मैं भी दुष्ट आत्मा से चंगा हो गया, मैं भी दुष्ट आत्मा से चंगी होगी। अच्छा चंगे तो हो गए, पैसे कितने मिले? चंगे तो हो गए, ये तो जवाब है कि मैं बीमारी से चंगा हो गया, ठीक हो गया। अगला सवाल करता है पैसे कितने मिले, तो हमारा मुंह खुला का खुला और बंद का बंद रह जाता है, जवाब ही नहीं आ गया। हालेलुया। हम टेस्टिमनी तो दे रहे हैं, लेकिन हमें आगे जवाब नहीं हो पा रहा। वो आगे पूछता है धर्म परिवर्तन किया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। वो कहते हैं कि चर्च में जाने से क्या हो जाता है? धर्म परिवर्तन हो जाता है। आपके लिए चारों दरवाजे खुले, आप मंदिर भी जाओ, आप गुरुद्वारा भी जाओ, आप मस्जिद भी जाओ, आप चर्च में, आपको डिपेंड करता है। अगर चर्च में आने से धर्म परिवर्तन होता है, तो मैं कई जगह पर गया हूं, दूसरी जगह पर चर्च के अलावा, मेरा तो कहीं नहीं हुआ। हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो उस समय जो परमेश्वर के वायदे होते हैं हमारी जिंदगी में बड़े बड़े, हम छोटी आशीष को पाकर उसमें हम उसमें स्थिर नहीं रहते, ज्ञान ना होने के कारण हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पाती, तो हम कई जगह के ऊपर फंस जाते और आगे नहीं बढ़ पाते।
तो इसलिए जो रेगुलर चर्च के लोग हैं, जो रेगुलर वचन सुनते हैं, जो रेगुलर रहते हैं परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं, वो बुद्धि में, वो समझ में, वो ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर के छुटकारे में, परमेश्वर के हर एक उसे एक एक वायदे में जो परमेश्वर ने लिखा है, वो परमेश्वर की आशीषों को लेते जाते हैं कंटिन्यू। हालेलुया। वो रेगुलर उसको क्या करते हैं, अपने 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 जीवन में उसे ग्रहण करते जाते हैं। अब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसकी ना कोई जाति है, ना उसका बाइबल में कोई जिक्र किया गया, सिर्फ उसके पिता के विषय में बाइबल में लिखा है कि उसके जो पिता था तेरा, वो मूर्तियों को बनाता था। मूर्ति पूजा नहीं लिखा उसमें, जहां वो क्या करता था क्या नहीं, लेकिन वो मूर्तियों का वो काम करता था। वो मूर्तियों बना बनाकर लोगों को बेचता था, लोगों को देता था, वो कारीगर था। अब वो मूर्ति का मतलब ये नहीं कि वो कौन सी मूर्ति बनाता था, वो जिक्र नहीं दिया गया। वो पशुओं की बनाता था या जीव जंतु की बनाता था या मनुष्यों की मूर्तियां बनाता था। वो कौन सी मूर्ति बनाता था ये बाइबल में जिक्र नहीं है। इतना ही जिक्र है वो क्या करता था, मूर्तियों को बनाता था। तो परमेश्वर ने ये वायदा किया था हवा के साथ, मैं तेरे द्वारा एक उद्धार करता तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अब तुम पाप में हो। तो उस समय सारी दुनिया, उस समय तो इतनी दुनिया नहीं थी, नई नई सृष्टि चली थी, लेकिन जितने भी संसार में उस समय लोग थे वो सबके सब पाप में थे। तो परमेश्वर एक ऐसे धर्मी जन को ढूंढ रहा था जिससे परमेश्वर आने वाले समय में उस धार्मिकता के अनुसार एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर उस पीढ़ी में दे सके, अपना इकलौता पुत्र उस पीढ़ी में से पैदा कर सके। क्योंकि पाप पाप को पैदा करता है और धार्मिकता धार्मिकता को पैदा करती है। इसलिए परमेश्वर को मुझे और आपकी जरूरत पड़ती है कि परमेश्वर आने वाले समय में, हम जब पापी थे, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए, उद्धार पाए गए, पवित्रता में आए। और जब हम इस पवित्रता में बने रहते हैं, एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये बरकत और ये आशीष हम मरकर खत्म नहीं करने वाले, हम मरकर दूसरों को, अपनी पीढ़ियों को देकर जाने वाले। हालेलुया। क्योंकि वो ब्लड की जो पावर था, जो पाप की जो पावर थी ब्लड के अंदर, वो खत्म हो चुकी है। वो यीशु मसीह में आप यहाँ पर ब्लेस हो चुके हैं। आप ये बरकत बढ़ेगी, आप ये आशीष बढ़ेगी, आप ये छुटकारे बढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर को इसे देने से पहले उस समय ऐसे लोगों की जरूरत थी, धर्मी लोगों की जरूरत थी, जिनसे परमेश्वर वायदा कर सके। कईयों के साथ परमेश्वर ने वायदा किया और कईयों के साथ वायदा पूरा किया। जिनके साथ परमेश्वर ने वादा किया उनके साथ वादा पूरा नहीं किया, लेकिन जिनके साथ वादा पूरा नहीं किया उनकी पीढ़ी के साथ परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया उन्हीं के द्वारा जिनके द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया था। हालेलुया। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। परमेश्वर प्रभु का वचन है, जिनके साथ वायदा किया उनके साथ पूरा नहीं किया, और जिनके साथ नहीं किया उनके साथ पूरा किया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया था। परमेश्वर ने बोला तू अपने पिता के घर को छोड़, अपने साथ संबंधियों को छोड़। लिखा है हिंदी में भी, शायद पंजाबी में ये लिखा है, तो अपने कुटुंबियों को, अपने करीबी, अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को तो छोड़। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं तुझे बताता हूं तूने वैसे चलना है। तो लिखा है अब्राहम ने अपने पिता के घर से कोई पैसा नहीं लिया, कोई धन संपत्ति नहीं, कुछ नहीं लिया, और वो घर से निकल पड़ा। और उसकी वाइफ कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहता ठीक है। उसका फिर भतीजा था लूत, वो चाचा भतीजा, तो कहता चाचा मैं भी तेरे नाल चलना। कहता लूत चलना चाहता है, चल। हालेलुया। वो साथ साथ चले और परमेश्वर ने वायदा किया था उसके साथ। हम उस वायदे को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो उसके साथ वायदा क्या किया था अब्राहम के साथ। उस समय उसका नाम अब्राहम नहीं था, उसका नाम था अब्राम। क्या नाम था? अब्राम। अब नाम के साथ भी बड़ा चक्कर होता है। लोग समझते हैं कि मसीह में आकर लोग नाम बदलते हैं। अगर किसी का नाम गरीबदास है और बंदा बड़ा अमीर है, क्या उसका मैच होगा उसके साथ? बंदा गरीबदास है, अमीर, वो तो मेरी फैमिली में बंदा पुलिस वाला है, मेरी फैमिली में पुलिस वाला बंदा है, नाम उसका गरीबदास, कोठी 3 मंजिली है, क्या शूट करता है उसके ऊपर? हालेलुया। अब एक व्यक्ति उसका नाम है अमीर दास, वो हर साल खड में जाता है, खड लेकर आता है और अपने घर को हर साल नया करता है। वो खड पा कर क्या उसके ऊपर शूट करता है अमीर दास? हालेलुया।
तो बाइबल में जितने भी नाम हैं या जितने भी आप नाम के पीछे लगाते हैं उनका एक मतलब होता है, उसका एक मीनिंग होता है, और उस मीनिंग के साथ परमेश्वर हमें बरकत देता है, हमें आशीष भी देता है। अब्राहम का मतलब था सिंगल व्यक्ति, और अब्राहम का मतलब था नेशंस, राज्य राज्य, बहुत ज्यादा। तो परमेश्वर ने क्या वायदा किया? उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन में से हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है जहां पर परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम से? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सुने, परमेश्वर ने एक एक करके हम इसे जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा उसे? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बस, मैं क्या करूंगा? तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने जाति हिंदी में लिखा गया है। अब आप जब बाइबल को आप पढ़ते हो ना, तो बाइबल के शब्दों को आपने पढ़ना है। अब आप जब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है नेशंस। नेशंस का मतलब होता है राज्य राज्य, जाति नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बाइबल में जातियां लिखी है, बाइबल में गोत्र लिखे हैं, बाइबल के अंदर क्रिश्चियन लिखे गए हैं, कुछ नहीं लिखा गया। जब आप सही तरह बाइबल को पढ़ोगे, समझोगे, तो क्रिश्चियन नाम का शब्द ही बाइबल में नहीं है। धर्म नाम का, क्रिश्चियन नाम का कोई शब्द बाइबल में है ही नहीं। क्योंकि ये जब हम इब्रानी रेल भाषा में पढ़ेंगे तो इसका और मतलब होगा कुछ, लेकिन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है नेशंस। और नेशन का जो मतलब होता है, एक राज्य होता है, स्टेट होते हैं, जहाँ राज्य राज्य होते हैं। हिमाचल, पंजाब, है ना, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, राज्यों में हम बटे हुए हैं, हम लोग देशों में हम बटे हुए हैं। तो लिखा है परमेश्वर का मैं तुझसे राज्य राज्य को उत्पन्न करूंगा तुझसे। और जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा या बनाऊंगा। परमेश्वर का मतलब एक जाति बनाना नहीं था, परमेश्वर का मतलब था अपने राज्य को स्थापित करना। तो उसने राज्यों को बनाना था। परमेश्वर ने एक जाति को नहीं जो एक जगह पे बस टिकी रहती, एक पर्टिकुलर लोग लो जी आसी बासा फलाने जाति दे, आसी भी किसी ना गल करते। परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो सबको एक समान देखे। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो भला करे। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो सच बोले। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो भटकी हुओं को परमेश्वर के साथ जोड़े। तो परमेश्वर ने ये वायदा किया अब्राहम के साथ, मैं ऐसा करूंगा, पर मैं तेरे द्वारा करूंगा। और मैं कैसे करूंगा? मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझसे राज्य राज्यों को उत्पन्न करूंगा, नेशंस को मैं तेरे द्वारा स्थापित करूंगा, तेरे द्वारा बनाऊंगा। अब परमेश्वर वायदा किससे कर रहा है? अब उसकी जिंदगी को आप देखना ध्यान से सुनना। परमेश्वर उस व्यक्ति से वायदा कर रहा है जिसकी पत्नी बांझ है, जो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती। मेडिकली ये डिक्लेयर है जो उसकी पत्नी सारा वो कभी मां नहीं बन सकती। और परमेश्वर उसके पति के साथ वादा कर रहा है, मैं तेरी पत्नी के द्वारा ये नहीं उस समय होता था कि दासी के साथ ब्याह कर लिया, शादी कर ली तो उससे पीढ़ी चल पड़ी, या दूसरी शादी कर ली उसके साथ पीढ़ी चलेगी। परमेश्वर का तेरी पहली पत्नी जिससे तेरी शादी हुई, जो तेरी अपनी पत्नी है, जो तेरी निज पत्नी है, उसी के द्वारा मैं तेरे से तुझसे जाति जातियां यानी कि राज्य राज्य में उत्पन्न करूंगा। अब जिससे राज्य राज्य उत्पन्न करने हैं वो बांझ है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए कंडीशन थी, एक के लिए उसका एक परमेश्वर की एक शर्त थी कि तुझे क्या करना पड़ेगा। एक आयत में हम पढ़ेंगे क्या करना पड़ेगा, वो कैसे पूरा होगा वायदा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से नहीं अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या लिखा है जहां पर? अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जाए। इसलिए अब हम जब प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आज हम अपने पिता के घर को नहीं छोड़ते, आज हम अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते, आज हम अपने साथ संबंधियों को नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी लाइफ की और उनकी जिंदगी की या उनकी रीति रिवाजों की कई बातें हमें छोड़ना पड़ती हैं। तो कई बार वो भी हमें मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ आपको। हालेलुया। अगर आपका रिश्तेदार कोई शराबी है और आपके सर पर
आके हाथ रखता है, जहां आप उसके पांव हाथ लगाते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसे पांव हाथ लगाना, क्योंकि वो शराब की स्पिरिट बार बार आप बोलेंगे आज मेरा रिश्तेदार है जी बड़ा खास है जी मथा नहीं टेकिया, तो इन्हें गुस्सा होने देना, गुस्सा होने दो, वो गाना कढ़ने वाली स्पिरिट ना लो, क्योंकि जो उसके पास है वो वही देगा आपको। हालेलुया। कभी ऐसा हुआ जब नई नई शादी हुई, नया जोड़ा शादी हुई और वो बोले ला जी मेरा मामा बड़ा अच्छा है, वो शराब नहीं पीता, वो गाला नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, पर घर वाली मर गई, चलो जाके आशीर्वाद लेके आइए, वो जाएंगे नए शादी वाले जाएंगे, अच्छा बहुत है, बढ़िया है, कोई नशा नहीं करता जी, बीड़ी तक नहीं पींदा, कोई गाली नहीं करता, घर च बड़ी चलती है, पिंड का सरपंच भी है, पर घर वाली मर गई है या छड़ के चल गई है, कुछ भी लगा लो। अब वो नई शादी का जोड़ा जाएगा उससे आशीर्वाद लेने। हालेलुया। क्योंकि जो उसकी जिंदगी में हुआ वो स्पिरिट है, जहां कोई श्राप है वो उसको फॉलो करेगा और जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा वही बरकत वो देगा। तो फिर जब शादी होती है हम कहां जाते हैं? जब मेरी शादी हुई तो मुझे बोला गया दूसरे दिन की शादी है तो हम शादी में गए, चलो खुशी के माहौल में जाते हैं। हालेलुया। तो हम कहां पर जाते हैं? हम खुशी वाले माहौल में जाते हैं, उस ऐसे घर पे जाते हैं जैसे रिश्तेदार के पास जाते हैं जिससे हम प्रेम करते हो और वो हमारे बीच में बड़ा उसका अच्छा रिलेशन हो और फैमिली हमारी जो है मैच करती हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तुझे भी मेरे साथ मैच करना है। अब तुझे अपने लोगों को, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, उन चीजों को, उन कामों को, उन रीति और रिवाजों को तुझे छोड़ना होगा जो तू संसार में करता आया है। अब तू वो करना जो मैं तुझे बताऊंगा, जो तेरी आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तेरी पत्नी को ठीक करूंगा, तेरी पत्नी को मैं चंगा करूंगा, उसके गर्भ को मैं खोलूंगा। परमेश्वर ने कोई वादा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। अपनी पत्नी के बिना अब्राहम कभी भी राज्य का ये पिता नहीं बन सकता था, क्योंकि जिस स्त्री ने उसके लिए संतान पैदा करके देनी थी वो बांझ है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और इसी पत्नी के द्वारा दूंगा, लेकिन कंडीशन या तुझे मेरे पीछे चलना होगा। और चलना कैसे? सब कुछ छोड़कर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये नए में बात क्लियर की है, बिल्कुल साफ कहा कि यदि तुम अपने माता पिता को, अपने साथ संबंधियों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर बार को छोड़कर मेरे पीछे ना चलो तो तुम मेरे राज्य में ग्रहण ना किए जाओगे। सीधी भाषा में बोलो तो यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहो तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आना पड़ेगा। आज हम जब किसी को कहते हैं, मान लो चर्च में कोई काम है और हम 2 दिन पहले फोन करते हैं, 3 दिन फोन करते हैं कि फलाने दिन चर्च में आके काम करना, हाँ जी आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। वही काम पतरस के साथ हुआ। पतरस और यूहन्ना जब पहली बार प्रभु को मिले वो अपने पिता के साथ काम कर रहे थे। काम करने वाले व्यक्ति इतने बिजी, जिनकी किस्तियां चलती थी, शिप चलती थी। प्रभु यीशु मसीह आके कहते मेरे पीछे हो ले, कहते अभी। उन्होंने उसी समय अपने जाल छोड़े, अपना काम छोड़ा, सब कुछ छोड़कर किसके पीछे चल दिए? यीशु मसीह के पीछे चल दिए। और जैसे ही 2 कदम आगे गए, फर्स्ट वादा यीशु मसीह का एकदम ठा करके उनके सामने था, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। जैसे उस वायदा में, जैसे उस वर्ड में काम करना शुरू किया, वैसे ही परमेश्वर का वायदा कहता तुम मछलियां पकड़ते थे, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोगों के चर्च में परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, लेकिन उस वर्ड को लेने में, उस ताकत को लेने में, उस मसा उस सामर्थ को लेने में, जिस दिन हमने चर्च में पांव रखना होता है, हम उस दिन नहीं आ पाते। वायदा हम कर देते हैं लेकिन हम मुकर भी जाते हैं। मुकरते हम जुबान से नहीं आकर, अपनी अनुपस्थिति देकर हम ये इनकार करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर मुझे मेरे फादर से अभी मैसेज आ जाए ना, कोई भी अभी बुलाया है, मैं सच कहता हूं मैं छोड़कर अभी चला जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी बरकत का कारण मेरा फादर है। हालेलुया। प्रभु तो है ही है, लेकिन प्रभु डायरेक्टली नहीं कुछ भी करते। प्रभु हमें अपने दासों के द्वारा ब्लेस करते हैं। परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा हमें ब्लेस करते हैं। अगर डायरेक्ट ब्लेस करना होता तो काले ही हम एक बंधन को तोड़कर आए हैं, तो वो भी प्रभु से है।
10-12 साल से चढ़ रहे हैं, तो प्रभु ने उनको क्यों नहीं डायरेक्ट किया? क्योंकि परमेश्वर का काम करने का जो अपना एक ढंग है, अपना एक तरीका है। और प्रभु ने अब्राहम को आशीष देनी थी तो अब्राहम के अनुसार नहीं देनी थी, परमेश्वर ने अपनी रीति से देनी थी। परमेश्वर ने उसे कुछ सिखाना था, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसे कुछ बताना था, उसे अच्छे और बुरे की समझ देनी थी। और वो शिक्षा जो परमेश्वर से उसने 70 साल में 80 साल में पानी थी, आगे उसने अपने बच्चों को भी ट्रांसफर करके देके जानी थी। तो परमेश्वर ने अपनी शिक्षा को देने से पहले उसे बोला, तू छोड़कर मेरे पीछे आ जा, अब मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तेरी आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी होंगी। और वायदा मैं तेरे साथ क्या करता हूं, मैं तुझसे यानी कि तेरी बाज पत्नी से मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और उसके द्वारा मैं तुझे जाति जातियों में, जहां सही वर्ड में राज्य राज्यों में, यानी कि दुनिया के हर कोने कोने के अंदर मैं तेरे द्वारा संतान को पैदा करूंगा। अगर कोई दुनिया में वंश होगा तो बाइबल कहते वो तेरे द्वारा होगा। हालेलुया। तो आज हम जितने भी हैं, आज हम अब्राहम के वायदे के अंदर आते हैं। तारीफ करो अपने लिए परमेश्वर। जितने वायदे उसके लिए है ना, वही वायदे मेरे और आपके लिए आज। जो वायदा परमेश्वर ने उसके साथ किया, आज मेरे और आपके लिए भी। क्या है परमेश्वर का वायदा? मैं तुम्हें क्या करूंगा? हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, आई विल मेक यू अनटू ए ग्रेट नेशन। मैं तुम्हें एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। खुशी नहीं हो रही आपको? परमेश्वर कह रहे हैं आपसे, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज्य बनाऊंगा। ये नहीं परमेश्वर ने कहा, और मैं तेरे लिए 2 कमरे बेड बरांडा बना दूंगा, और मैं तेरे गुआंढी का नक्शा तेन फ्री बना के तेन दिखा दूंगा। परमेश्वर का प्लान है, कहता है मैं तुम्हें राज्य राज्य बना दूंगा, तुम्हारे लिए राज्य राज्य तुमसे। हालेलुया। आज प्रूफ है हम यहाँ पर, मैं भी राज्य का हूँ, आप भी राज्य के हैं, भरमौर तक के लोग यहाँ पर है। राज्य राज्य परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। हालेलुया। ये वायदा है परमेश्वर का, आज पूरा हो रहा है, कल पूरा होता हुआ हम दूसरी रीति से हम देखेंगे। मैं क्या करूंगा? तुम्हें राज्य राज्य बनाऊंगा, तुमसे राज्य राज्य उत्पन्न करूंगा, तुझसे राज्य राज्य मैं बनाऊंगा। और उसके बाद परमेश्वर का आई विल ब्लेस यू, और तुझे आशीष दूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर कहा जब मैं तुझे राज्य बनाऊंगा, जब मैं तुझे एक देश बनाऊंगा, जब मैं तुझे बढ़ाऊंगा, जब तेरे नाते पोते दोते जब तुम लोग बढ़ जाओगे, परमेश्वर का मैं उनको आशीष दूंगा। ऐसा नहीं होगा वो दूसरे लोगों से कहेंगे, उनके नीचे काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा वो भीख मांगकर खाएंगे। ऐसा नहीं होगा अपनी कमजोरियों को बताएंगे। परमेश्वर ने कहा मैं फाइनेंसली, मैं बॉडीली, मैं अर्थव्यवस्था से, उनके शरीर के चिंगाइयों के साथ हर रीति से परमेश्वर ने कहा मैं उनको ब्लेस करूंगा। वो उधार देने वाले होंगे, वो उधार लेने वाले नहीं होंगे। वो दूसरों को ब्लेस करने वाले होंगे, दूसरों से ब्लेसिंग लेने वाले नहीं होंगे। वो दूसरों का भला करने वाले होंगे, वो दूसरों से भला करवाने वाले नहीं होंगे। हालेलुया। ये वायदा है परमेश्वर का। मैं क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। आई विल ब्लेस यू। अपने लिए वर्ड बोलो, प्रोफेसिंग करो अपने लिए, गॉड विल ब्लेस मी, गॉड विल ब्लेस मी। अंग्रेजी भी सीखो, अंग्रेजी की बरकत लो। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, प्रभु मुझे आशीष करेगा। वो कर चुका और करेगा भी। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें बड़ा नेशन बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और उसके बाद लिखा आई विल मेक योर नेम ग्रेट, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। लिखा है फिर जब तेरी संतान होगी, जब तू आशीष होगा, तो तेरा नाम भी फैल जाएगा राज्य राज्यों में। हालेलुया। आज रोड चर्च का नाम बचता है कि नहीं बचता? हालेलुया। चलता कि नहीं चलता? आपने कहां से आशीष पाई? आपसे पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता? यीशु मसीह का नाम चलता कि नहीं चलता? हालेलुया। और उसने कहा वैसे तुम होगे जहां जाओगे। वो
आशीष की बारिश ठहरोगे, जहां जहां कदम रखोगे बारिश गिरती जाएगी, लोग ब्लेस होते जाएंगे। जहां जहां कदम रखते जाओगे ब्लेस होते जाओगे। तुम्हारा नाम महान 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 लोग कहते जाएंगे आपसे, और मैंने इससे बरकत पाई, और मैंने नूरपुर वालों से बरकत पाई, और मैंने खरोटा वालों से, और मैंने बासा वालों से, और मैंने दोरा वालों से, और मैंने इससे 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 मैंने क्या पाई, मैंने बरकत पाई। परमेश्वर आपका नाम अब फैला देगा, फिर बड़ा कर देगा आपको, ढूंढेंगे लोग आपको। यार हमें भी नहीं चला, हमें भी प्रेयर करवाइए। हालेलुया। हमें भी बताओ कौन से स्थान में जाकर आपने हीलिंग को पाई, अपने छुटकारे को पाया। हमें भी बताओ कहां से आशीष पाई, कहां से वादे पाए। बताओ मैंने यीशु मसीह से पाया। हालेलुया। उसने कहा है मुझसे, वायदा किया है मुझसे, वो आपे कटिया जावेगा जड़ा हाथ तेरे ते वार करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है, अगर तुझे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देना। बस तू कुछ मत करना, तू दूसरा भी आगे कर देना, बाकी मेरा काम है, मैं करूंगा। मैंने देखे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली वो लोग जिन्होंने मसीह लोगों को सताया, मसीह लोगों को ताने दिए, मसीह लोगों को, एक सच्चे मसीह को, उनकी बात नहीं कर रहा, वो मसीह नहीं जो शराब पी के शाम को गवाह करते हैं। उनको आप शराब भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा आपके लिए। वो मसीह नहीं जो नशा करके गालियां देकर औरतों को पीट कर, जब बंदा पूरे दबके से रखेगा, परमेश्वर के लिए कुछ, उनको 7 लोग घर पर आकर कूट जाए ना, परमेश्वर उनके लिए कुछ नहीं करेगा। किन के लिए परमेश्वर करेगा? जो मसीह के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जो मसीह के साथ साथ चलता है, जो पवित्रता में है, जो अनुग्रह में है। तो आप अपना याद रख लेना, आप अगर आपको किसी ने मैली नजर से देख लिया ना, उसकी भी खैर नहीं है, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं उसको। उसने कहा जो तुम्हें तंग करेंगे, जो तुम्हें छेड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, वो तुम्हें नहीं, मेरी आग की पुतली को छुएंगे। वो तो आग में जितने मर्जी गाड़ी चलाते समय धूल मिट्टी घट्टा आ जाए, थोड़ी देर में वो बाहर होता है। हालेलुया। वो सबको मुड़ू जो होते हैं, थोड़ी देर में क्या होते हैं, बाहर होते हैं। कई तो मैं गाड़ी चलाते पलकों से पकड़ लेता हूं, यूं करके मैं यूं करके फेंक देता हूं, क्योंकि मेरी पलकें क्या करती है, मेरी आंखों की सुरक्षा करती, रक्षा करती। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्मी लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं, उसने कहा मेरी आपकी पुतली है, अगर कोई आएगा उनको सताने के लिए, उनका नुकसान पहुंचाने के लिए, परमेश्वर का उनकी खैर नहीं, फिर उनको मैं देखूंगा। परमेश्वर ने कहा तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हें आशीष ही देनी है। आपको गाली देने वाला, आप बोलो प्रभु तुम्हें आशीष दे, आप हमेशा याद रखना, आपको गाली देने वाला आपको आशीष नहीं देगा। आप जब आशीष दोगे, वो आपकी आशीष को ग्रहण नहीं करेगा। बाइबल कहती है आपकी आशीष आपके ऊपर आ जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली अपने आप को ब्लेस करना। और जो लोग गुस्से में आकर अपने पति को या अपनी पत्नी को गुस्सा करते, क्रोध करते, गालियां करते हैं, वो अगर उसने ग्रहण कर ली तो लगेगी। अगर पति ने या पत्नी ने या फैमिली मेंबर ने या किसी ने भी, हमारे बहन भाई में से किसी ने भी अगर उसने ग्रहण नहीं किया, तो समझ लो उसने अपने आप को खुद शराब ही दे दी। हालेलुया। कोई मुझे कितना भी मुझे बुरा बोले, मैं कहता हूं आई एम ब्लेस, प्रभु आपको भी ब्लेस करे। क्यों? क्योंकि तेरी गाली तुझे, मेरी ब्लेसिंग है मुझे। अब बुद्धि में हमें बुजुर्ग होना है, हमें सियाने होना है। और परमेश्वर ने क्या कहा, उसके साथ वायदा किया। 4थे नंबर पे, 3रे नंबर पर परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, लिखा है एंड यू विल बी ए ब्लेसिंग। पढ़ना है हिंदी में, बड़ा अच्छा, और तू आशीष का मूल होगा। यू विल बी ए ब्लेसिंग, तू क्या होगा, आशीष का मूल होगा। यानी कि जितनी भी दुनिया के अंदर आशीष आएंगी, दुनिया के अंदर लोग आशीष पाएंगे, परमेश्वर ने कहा वो डायरेक्टली नहीं, मैं तेरे द्वारा उनको ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर ने की कर लाना और नहीं की कर लाना, पास्टर ने मगर चल के की कर लाना। परमेश्वर ने कहा मैं उसी के द्वारा तुम्हें ब्लेस करूंगा। इसलिए मैन ऑफ गॉड का आदर किया करो। मेरा तो आप करते हो, और भी जिनसे आपका झगड़ा हुआ है ना, जब आपको अच्छे नहीं लगते, उनका भी आदर किया करो, उनसे भी प्रेम किया करो। हालेलुया। आपके घर में कोई भी प्रभु का दास आ जाएगा, उसको चाय पिलाकर भेजना, ऐसे नहीं भेजना, सबका आदर करके भेजना। हालेलुया। हो सके तो जो उसकी जरूरत होती है ना, उसको चाहिए, उसे पूछ लेना, पास्टर को जरूरत तो नहीं। हालेलुया।
आप जो अच्छा कर सकते हो उसके साथ भला करो। प्रभु के दासों का आदर करना, क्योंकि वो बरकत का कारण होते हैं। उनको नहीं मालूम, अब आपको मालूम चल गया। वो शायद आपसे किसी तरह बात करे, लेकिन आपने आशीष खींच लेनी उसे, चाय पिलाकर। वो तो बोलेगा चाय पिलाई है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि आपने आशीष क्या कर ली, खींच ली है। किसके द्वारा? वायदा परमेश्वर ने किया था अब्राहम के साथ। अब हम विश्वासियों के संतान हैं, अब्राहम के संतान हैं विश्वास के द्वारा। अब जो वायदा परमेश्वर ने किया था, अब प्रभु का दास कोई भी आकर आ जाए, वो चाहे आपसे प्यार करे या ना करे, चाहे आपके भाई से ज्यादा प्यार करे और आपसे कम प्यार करे, आप फिर भी उसे चाय पिलाओ। आपका भाई जो उसे ज्यादा प्यार करता है, वो उतनी आशीष वो नहीं पाएगा जितना आदर करके अंदर से आप उससे ज्यादा आशीष पा लेंगे। हालेलुया। इसलिए जो विरोध करे किसी पास्टर का, चाहे विश्वासी क्यों ना हो, उसे प्यार करना है। हालेलुया। किसी का विरोध नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे लिए, तेरे बहन भाई तेरे लिए आशीष का कारण होंगे। जो ना समझ है उनको रहने दो। अगर आप समझदार हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आशीष देनी होगी। ना चाहते हुए क्या करना? आशीष देनी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था मैं क्या करूंगा, तू ही आशीष का मूल होगा। आज परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे आशीष का मूल करके मुझे परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे परिवार के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया। अब आप इस वचन को सुनकर जाएंगे, आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आपका पति आपके साथ ना हो, आपके बच्चे आपके साथ ना हो, अगर आज आपने ये वर्ड स्वीकार कर लिया, मैं आशीष का मूल हूं। अगर आपने अपने घर पे एक पौधे के समान आपने रोप लिया, ये विश्वास कर लिया आज से मैं आशीष का मूल हूं, मैं आशीष की मूल हूं। घर में जाएंगे, वचनों को डिक्लेयर करो, परमेश्वर आपको एक आशीषों का पौधा बना देगा, फिर पेड़ बना देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? आशीषों को देगा। कहां से ली हमने आशीषें? मैंने वर्ड ऑफ गॉड से ली, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, मैंने उसे अपने अंदर धारण किया, मैं प्रेग्नेंट हुआ, मैं ब्लेस हुआ, वो आशीषें मेरे अंदर दिखने लगी। परमेश्वर ने मुझे आपको दिया और आपको मुझे दिया। उन आशीषों को परमेश्वर मुझे बोला अब तू ये मेरे लोगों के अंदर ट्रांसफर कर। जैसे मैं वर्ड आपको ये दे रहा हूं, ये आपके अंदर ट्रांसफर हो गए और ये वचन उगेगा, अंकुर बनेगा, एक बड़ी बरकत को लेकर आएगा, एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कहा तो आशीष का मूल होगा। I will bless those who bless you. मैं उनको आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीष देंगे। हालेलुया। मैं उनको आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीष देंगे। And whoever curse you, I will curse. और ये भी लिखा है जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, और जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा। इसका मतलब मुझे और आपको चुप रहना है, विरोध में चुप रहना है। जब बोले आपको अपने धर्म को परिवर्तन किया, चुप रहना है। चुप इसलिए नहीं रहना कि आपने उनको गालियां देनी है, हमें कुछ करना है। चुप का मतलब कि आपने क्लेरिफाई करना है, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करती हूं, मैं उसको मानती हूं, इसमें जाति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाते हो, उसके पूछते हो आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या, पूछते हो? राशन लेने जाते हो, उससे पूछते हो? जो भी ये अपने घर में रखते हैं, आप उनके लिए अलग बर्तन लगाते हो, उनको खाने खिलाने के लिए, और शाम को वही गोलगप्पे वाली रेडी उनसे पता नहीं कैसे धड़ाधड़ खाते हो आप। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जो भैया आपको देखने पसंद नहीं हो रहा, शाम को उसी भैया की थाली पे आप गोलगप्पे खाते हो, तब आपकी वो कहा जाती है अकड़, धर्म वाली जाति वाली। ओए निकाला क्या है, ये बड़ा गंदा बंदा है। तो दिल्ली में जाके जाओ, पांव से आटा गूंथते गोलगप्पे वाला से, वो भी तो लोग खाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुझे इन बातों के पीछे नहीं भागना, तुझे मेरी सच्चाई के पीछे चलना है। जो तुझे आशीष देंगे, प्रभु ने बोला उनको तू भी आशीष दे और मैं भी आशीष दूंगा। लेकिन जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हें ताना दे, जो तुम्हारी बेइज्जती करे, जो तुम्हारी निंदा करे, पैसे मिलकर, धर्म परिवर्तन कर यीशु मसीह के पीछे चल गया, हमें छोड़कर इसने अपना एक अलग पिता बना लिया, ये कई तरह के ताने, प्रभु ने कहा तुमको आशीष करना है। वो तुम्हें श्राप दे रहा है, प्रभु ने बोला मैं उसको श्राप दूंगा, यू डोंट वरी, तूने कुछ नहीं बोलना, तूने चिंता नहीं करनी। लो जी ने बोलता हूं तेरा कख नहीं रहना। कई बार बोलते हैं ना लोग,
तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर ऐसा होने लगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाए, क्योंकि अपने घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो मैं कहा सबसे पहले सासू की बारी। हालेलुया। अगर ऐसी बात है ना कि दुनिया खत्म हो जाए, कहने से किसी यार तुम आप मर जाओ, आप मर जाओ, सबसे पहले कौन जाएंगी? सास और नूह जाएंगी। प्रॉब्लम वहां पे होती है सबसे ज्यादा। हालेलुया। लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्रभु ने कहा मैं इंसाफ करने वाला परमेश्वर, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे आशीष देनी है। जो तुम्हें श्राप देंगे उनकी एक एक बात का बदला मैं उनको दूंगा। तुम्हें चुप रहना है। वो आप पे कटिया जाऊगा, जड़ा हाथ तेरे थे वो खुद काटा जाएगा। जो तुझ पर वार करे, तुझे वार नहीं करना। तो अपना कटवा ले, तेरा तब भी बच जाएगा, तेरा तब भी तेरे साथ ही होगा। लेकिन जिसने वार किया, वार करने वाला अपने आप को खुद काट लेगा। हमें कुछ नहीं करना। हमें किसी से कोई गुस्सा के लिए नाराजगी नहीं रखनी। हमने किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाना, किसी जाति के खिलाफ नहीं जाना। हमने अपना प्रेम संदेश देना। यीशु से प्यार करने के लिए आए, वो प्यार करते हैं और वो प्यार करते रहेंगे। और यही उसका वादा है, जो उससे प्यार करते हैं वो उनको बादलों पर लेने के लिए जल्दी आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके ये वायदे हैं मेरे साथ है कि वो मुझे एक राज्य बनाएगा, वो मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा। और उसने कहा कि तू ही आशीष का मूल होगा। और उसने कहा जो तुझे आशीष देंगे वो उनको मैं आशीष दूंगा, और जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा। एंड ऑल पीपल ऑन द अर्थ विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू। और दुनिया, और क्या लिखा है हिंदी में, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष और पाएंगे। पृथ्वी के सारे कुल को यहाँ पर पढ़ेंगे। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लिखा है थ्रो, कुल नहीं लिखा, लिखा थ्रो, मतलब तेरे द्वारा। दुनिया के अंदर जितने भी राज्य होंगे वो क्या करेंगे? आशीष को पाएंगे। हालेलुया। अब कैसे आशीष को पाएंगे, उसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। मान लो एक परिवार में दो भाई हैं, एक भाई प्रभु को मानता है, दूसरा नहीं मानता। और जो प्रभु को मानता है वो प्रेयर करता बुजुर्गी में प्रभु में सो गया अपने भाई के लिए कि प्रभु ये भी तुझे जाने। प्रभु वो नहीं जान पाया प्रभु को, वो भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन हुआ क्या? अब इसकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने इसको बताना, परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा? दुनिया के कुलों को, यानी कि तेरे द्वारा मैं सबको आशीष दूंगा जो पृथ्वी के ऊपर है। परमेश्वर फिर आने वाली पीढ़ी को जो प्रार्थना उसके बाप दादों ने की थी उनको सुनकर, उनको याद कर अब्राहम के वायदे को परमेश्वर याद कर उस अगली पीढ़ी को परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। तो जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए तो वायदा पूरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने वायदा पूरा किया उसके द्वारा। जो उसका भाई था उसी वंश के द्वारा, उसके बेटे और बेटियों के द्वारा परमेश्वर ने उसके भाई के बच्चों को भी क्या कर दिया? उस वायदे में शामिल कर लिया। आओ तुम भी ब्लेस हो जाओ, तुम भी चंगे हो जाओ, तुम भी महान हो जाओ, और तुम भी आशीष का मूल हो जाओ। हालेलुया। और आज मैं और आप भी उसी वायदे के द्वारा, अब्राहम के द्वारा हम सब आशीष किए गए हैं। अगर ये जाति के द्वारा होता तो फिर तो यहूदी ब्लेस होते। मैं और आप तो बड़ी दूर की बात है, यहूदी, सिर्फ यहूदी ब्लेस होते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा सब, सारी दुनिया को, भूमंडल के सब जातियों को, कुलों को। यहाँ पर लिखा है थ्रू यू आई विल ब्लेस ऑल, मैं सबको तेरे द्वारा क्या करूंगा? आशीष दूंगा। ये वायदा तो हो गया परमेश्वर के साथ। अब ब्लेस कहां गया? ये तो वायदा है, ये तो वायदे हैं परमेश्वर के। आप ये वायदे अब्राहम के साथ पूरे कहां हुए? हालेलुया। अब एक बात मैं आपको और बता दूं स्टोरी इसके बीच में। अब्राहम के साथ जब उसने परमेश्वर के वायदे को इसको लिया, और पहले में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने बोला अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को छोड़कर तू मेरे पीछे आ जा। अब्राहम ने तो सबको छोड़ दिया, लेकिन अब्राहम के पीछे दो लोग आए। कौन लोग आए थे? उसकी पत्नी और लूत। वायदा तो अब्राहम और अब्राहम की पत्नी के लिए था, बात परमेश्वर ने अब्राहम से की, लेकिन लूत जो था उस वायदे के अंदर नहीं था। वो वायदा लूत के लिए नहीं था, उसके भतीजे के लिए नहीं था। किसके लिए था? उसके चाचा के लिए था, जो अब्राहम के लिए था। तो जब
एक व्यक्ति जब एक दर्शन के साथ, जैसे ये दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है कि हिमाचल में परमेश्वर के काम को करना है, हमने परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, इस लोगों को, हमने दुखियों को, बीमारों को यीशु मसीह का सुसमाचार देना है, सच्चाई को यीशु मसीह की हमने प्रकट करना है। तो अब क्या होगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, चलते हो, सेम काम करते हो, वो सेम काम कैसे होगा? चाहे आप वो कर मेरी सपोर्ट करो, चाहे आप मेरी चिंता करके मेरी सपोर्ट करो, चर्च की हेल्प करके आप सपोर्ट करो, चाहे आप जो है सुसमाचार करके विजिटिंग कराकर अपने बहन भाइयों को बुलाकर सुसमाचार प्रचार कराओ, किसी भी रीति से आप परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम करो, आप मेरा साथ दो, तो जो बरकत, जो आशीष मुझ पर है, परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर है, वो नेचुरली आपके ऊपर ट्रांसफर होगा, वो आशीष आपके ऊपर आएगी। अब लूत इस बात को समझ नहीं पाया, वो अब्राहम के साथ इसलिए चला होगा, शायद हम कई बार ये डॉक्ट्रिन है कि शायद वो उससे प्यार करता हो, चाचे के साथ, उससे अकेला नहीं रहना चाहता, उसके साथ वो चल पड़ा। और लेकिन जैसे जैसे अब्राहम ब्लेस होता गया, अमीर होता गया, वैसे वैसे लूत भी अमीर होता गया। और लूत और अब्राहम इतने अमीर हुए, दोनों इतने बढ़ गए दोनों। एक टाइम ऐसा आ गया कि लूत अपनी कहते ना, जो बंदे की इनकम घट होती है तो जय मसीह की, तो जो ज्यादा हो जाती है, जो ब्लेस हो जाता है, फिर जय मसीह की पास्टर जी, क्या होता है, शब्दों में फर्क आ जाता है, बोली में फर्क आ जाता है। अब लूत भी जब थोड़ा ब्लेस था तो चाचा के साथ साथ अब ज्यादा ब्लेस हो गया, तो अब कह रहा है, चाचा तेरे जड़े चरवाहे है ना, मेरे चरवाहे ना लड़ दे, मुझे अलग कर अपने आप से, मुझे अलग भूमि दे, मुझे अलग देश दे। कहते ठीक है भाई, तू चला जा, क्योंकि वो ये नहीं जानता था परमेश्वर का वायदा अब्राहम के साथ था और मैं अब्राहम के कारण ब्लेस हो रहा हूं। वो भूल गया इस बात को कि मैं अब्राहम के कारण ब्लेस हो रहा हूं, ना कि अपने कारण। जैसे ही अब्राहम से अलग हुआ, अब्राहम ने बोला तू देख ले तुझे क्या चाहिए। जहां अच्छा घास था, जहां पानी था, नदियां थी, वो सारा ले लिया, और जो सूखा था, जो माड़ा था, जो खराब था, वो किसको दे दिया? चाचा तू ले लो, सब ले लो, मैं चले आऊं। हालेलुया। चला गया चाचा किसकी ओर? आंखें उठाई पर्वत की ओर। परमेश्वर कहता है अब्राहम अपनी आंखों को उठा और इस देश को देख, जो कुछ तू देखता है, जहां तक तेरी नजर जाती है, मैं सब तुझे देता हूं। हालेलुया। तू जहां जहां जो तू देखता है, मैं तुझे सब देता हूं। तो क्या है इसके सामने? सूखी बंजर धरती, परमेश्वर वाला कुओं को खोद, जहां जहां कुएं खोदे पानी की धाराएं बहने लगी, जहां जहां कुएं खोदे पानी की धाराएं बहने लगी। ये वायदा किसके साथ था? अब्राहम के साथ था, लूत के साथ नहीं था। और जहां लूत गया था, जहां बड़ा उसने देखा खूबसूरती, वहां देखी हरियाली, वहां देखी आज बढ़िया नदियां, मौजा, खजूर लगे, फल फ्रूट लगे है। लेकिन ये भी लिखा है वहां के लोग बड़े पूरे थे। जो समय जो दूसरे लोग थे वो बहुत पापी थे। हुआ क्या? आखिर में उसकी बेटियां लूत की पापें चली, लूत भी गुलामी में चला गया, गुलाम में चला गया। तब किसी उसके नौकर ने आकर बताया कि तेरा जो भतीजा है अब्राहम लड़ाई में, और किसी ने ले गए गुलामी में। वो अब्राहम रातों रात उठा, अपने सिपाहियों को उसने लिया, रातों रात जाकर अपने भतीजे को छुड़ाकर लेकर आया। और परमेश्वर ने बोला उनको, अब जा रहे हैं इस देश में से निकलकर, जो श्रापित देश तूने चुना अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, ये तेरी बरकत अब्राहम के साथ ही, तेरे साथ नहीं थी। मैंने वायदा किया था अब्राहम के साथ, ना कि तेरे साथ। अब तू पीछे मुड़ के मत देखना। इसका मतलब तुझे मेरे मैनों के गोड़ के साथ मिलकर रहना है, उसके साथ साथ चलना है। जो तुम्हें वो कहे तुम्हें वैसे करना है। ये नहीं कहना जी ठीक है जी हो जाएगा, जब आकर देखे तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। आकर देखे तो कुछ नहीं, दरी डाल देंगे जी, आके देखे दरी तो छोड़ो, झाड़ू भी नहीं लगाया, काम हो जाएगा जी, किया है नहीं। परमेश्वर का कहने का मतलब था तुझे मैन ऑफ गॉड के साथ जो जो वो कहता है वो करना। अब तुझे पीछे मुड़ के तूने बिल्कुल भी नहीं देखना। अब पीछे मुड़कर देखेगा तो तू रिजल्ट भुगतेगा भी, उसका परमेश्वर अब भी भुगतेगा। तो हुआ क्या? जैसे वो निकल कर आ रहे थे तो पत्नियों की जो सोच होती है वो कहां होती है? कहां होती है? पीछे की तरफ होती है। कहां होती है? पीछे की तरफ होती है। इसलिए जब लड़की को
शादी करवाते क्या बोलते हैं, पीछे की औरत नहीं देखना। लेकिन कुछ स्त्रियां 30 साल बाद 40 साल बाद ब्याह देगी, फिर कहते हैं ला जी मेरा भाई है जी मदद कर दो, लो जी मेरे रिश्तेदार जी मदद कर दो। बंदा भी सोचता करने पैनी की करा, तू तो अनुग्रह नहीं पा सकी पर तेरे को खलासी से छुड़ानी। हालेलुया। परमेश्वर का कहने का मतलब था पीछे की ओर मत देखना, जो तेरे पास है, जो तुझे दिया गया उसी की ओर ध्यान कर, तो उसी के द्वारा ब्लेस किया जाएगा, तो उसी के द्वारा ब्लेस की जाएगी। लेकिन हुआ क्या, लूत की पत्नी आ रही है, उसके बेटियां आ रही है, अब्राहम आगे चल रहा है, वो पीछे पीछे चल रही है। जैसे लूत की पत्नी ने पीछे देखा, लूत का खंभा बन गया, उसी समय मर गई, वो खत्म हो गई उसी समय। हालेलुया। एक बात आप याद रखना, आपको परमेश्वर ने इस जगह पर ब्लेस करने के लिए भेजा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे, उसका कारण आप खुद होंगे, मैन ऑफ गॉड नहीं हो सकता। जो वायदा, जो दर्शन परमेश्वर ने, जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पर रखा है, उसी में आप बढ़ोगे। जिस ग्रेस में मैं बढ़ रहा हूं उसी में आप बढ़ोगे। जिन वायदों में मैं चल रहा हूं उन्हीं में वही वादे आपकी जिंदगी में आएंगे। जो बरकतें मैंने पाई है वो मुझसे बढ़कर बरकतें आप पाओगे। हालेलुया। लेकिन आपको उसमें बढ़ना है, आपको उसमें चलना है, आपने उन बातों को मानना है। चिंगाई कोई बड़ी बात नहीं, कुछ कोई बड़ी बात नहीं, दुष्ट आत्मा भगाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है परमेश्वर के साथ साथ रेगुलर वफादारी के साथ चलना, जैसे अब्राहम चला। और जब लूत अब्राहम के साथ पूरी तरह फिक्स हुआ, फिट हुआ, उसे पता मालूम चल गया जब इस बात का कि मेरी जो आशीष है वो अब्राहम के ही साथ है, उसके बाद देखा वो उससे अलग नहीं हुआ। हालेलुया। क्या हुआ, उससे अलग नहीं हुआ। तो वायदा करो फिर आज परमेश्वर से, मैं भी यहां से अलग नहीं होऊंगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने यहाँ पे लगाया है, मैं यही से पेड़ बनूंगा, यही से फल लगूंगा, फलदायक बनूंगा, यही से फलदायक बनूंगा। कई लोग हो भी चुके, कई लोग हो रहे हैं, कई लोग होने वाले, चिंता मत करो। फलदायक बन गए, फलदायक, अंगूर की बेल के समान आप बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब ये वायदा परमेश्वर ने पूरा कहा गया। आओ हम देखते हैं व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय, उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। जिसको मिल जाए पढ़ दो हिंदी में। The Lord your God has increased your numbers so that today you are as many as the stars in the sky. क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। अब उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका अगला वचन, मैं कुल के द्वारा तुम्हें आशीष दूंगा, उससे अगला वचन 4 नंबर होगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। जब वहां से निकला तो 75 के वर्ष का था, कोई औलाद नहीं, बिल्कुल खाली था, अकेला था, बस 3 ही लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम क्या करोगे, मूल्य ठहरोगे आशीष का। और जहां पर अब्राहम तो उस दुनिया से चला गया, उसके बाद उसका बेटा है इसहाक, इसहाक के बाद आया याकूब, और याकूब से आया यूसुफ, और यूसुफ से आगे 12 गोत्र बने। और लिखा है जब वो गुलामी में गए उस समय वो 90 लोग थे। सिर्फ कितने लोग, 90 लोग के वो करीब थे। लेकिन जब वो गुलामी में, जब उन्होंने दुहाई दी, लिखा है 6 लाख पुरुष ही पुरुष थे, 6 लाख। तो अब्राहम कितना था, 1 बेटा कितना हुआ, 1 बेटे के बेटा कितना हुआ, 2 से कितने हुए, 12 से कितने हुए, 12 लाख से भी ज्यादा। हालेलुया।
जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था, वो वायदा परमेश्वर ने उसकी पीढ़ी के साथ पूरा किया। और जहां पर परमेश्वर कहता है कि अब तुम इतना बढ़ चुके हो कि आकाश के तारे और रेत के तिनकों से भी तुम ज्यादा बन चुके हो। तुम्हारी पीढ़ी, अब्राहम की पीढ़ी, जो मैंने वायदा किया था। पढ़ना यार, किसके साथ? 11। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तुम्हें और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। कहता है अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष भी देते रहे। 8 वचन में बिल्कुल क्लियर रखा है। 8 वचन पढ़ो आप इसका, ध्यान से पढ़। 8 वचन व्यवस्था विवरण। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ। कहता है मैं उस देश को, मूसा कह रहा है प्रजा को, कलीसिया को, लोगों को, जो अब्राहम की संतान है, जो अब्राहम की जो राज्य होने के लिए संतान परमेश्वर ने उसे दे दी। यहाँ पे ये राज्य बन चुके हैं। अब एक दो बेटे नहीं, यहाँ पे एक देश बन चुके हैं इजरायली लोग। हालेलुया। आप एक राज्य को, एक देश को, परमेश्वर का वचन जो मूसा जो उस समय लोगों को दे रहा है, क्या कह रहा है कि आप देखो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ। मैं उस देश को तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो सामने, आप उसमें जाने वाले हैं। और जिस देश के विषय यहोवा ने जिस देश के विषय में परमेश्वर ने किससे कहा था? अब्राहम से। किससे? अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से परमेश्वर ने कहा था। कब कहा था? तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा। हालेलुया। कब कहा था? हजारों साल पहले कहा था, एकदम नहीं कहा। 400 साल की गुलामी और 400 गुलामी और 100 साल अब्राहम की उम्र, 500 साल। अब 100 साल उसके बच्चों की, दोनों बेटों की लगा लो, कितनी हुई? 700 साल। अब 700 साल के बाद एक वायदा पूरा हो रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। कितने सालों के बाद? 700 सालों के बाद क्या वायदा हो रहा है? मैं तुम्हें एक देश दूंगा। कितने सालों के बाद? 700 सालों के बाद। हालेलुया। वायदा पक्का है। आप ब्लेस होने वाले हैं, ये पक्का है। आप आशीष पाने वाले हैं, ये पक्का है। बस प्रभु से अलग मत जाना। 40 साल इजरायली लोग भागते रहे, परमेश्वर को 4 दिनों में बरकत देने वाला था, वो 40 साल भागते रहे। मैं कहता हूँ आप भी भागो मत, नजदीक आ जाओ, वफादारी में आ जाओ। 4 दिन की इंतजारी मत करो, 4 घंटे की इंतजारी मत करो, 4 मिनट नहीं, 4 सेकंड नहीं, 4 पल में यूं उठा करके आप ब्लेस होने वाले आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो वायदों का परमेश्वर है। और जैसे उसने कहा तुम मन्नत मांगे तो देरी मत करना, वैसे उसने कहा यदि मैं वायदा करता हूं तो मैं पूरा करने में देरी नहीं करता हूं। हालेलुया। मैं वायदा पूरा करने में देरी नहीं करता हूं। जो 600 साल 700 साल जो वायदा किया था, अब परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है जो वायदा परमेश्वर ने मेरे पुरखाओं से, मेरे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमसे किया, अब वो मैं देश तुम्हें दिखाता हूं और तुम्हें बताता हूं। तुम उसमें बढ़ो और ज्यादा बढ़ो। और तुमने उसमें क्या करना है? 17 वचन में पढ़ो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना। न्याय करते समय क्या करना? किसी का पक्ष ना करना। जब तुम न्याय करो, जब तुम एक देश बन जाओ, जब तुम एक ब्लेस कौम बन जाओ, एक ब्लेस लोग बन जाओ, जब तुम एक आशीष लोग हो जाओ, अमीर हो जाओ, धन्य हो जाओ, चंगे हो जाओ, तो क्या करना है? जब कोई केस तुम्हारे सामने आए, जब कोई गड़बड़ी तुम्हारे लोगों के बीच में हो जाए, तो तुम क्या करना? किसी का पक्ष न करना। किसी का पक्ष मत करना। ऐसा ना हो आप बाहर ही न्याय कर लो। कैसे जी? लाओ जी ते पढ़ा पास्टर के करीब रहिंदा ते इहदी चुगली भी किन्ने करी है? पास्टर ने साडी जेहड़ी सुननी इहदी सुननी। हालेलुया। सच्ची बात बोलोगे तो सुनेंगे, सही होगी तो सुनेंगे। परमेश्वर ने कहा तो न्याय करते समय किसी का पक्षपात मत करना। ये तो मूसा के बड़े करीब है। ये मूसा तो इहदी सुनता, साडी दे सुननी नहीं, सुनता नहीं मूसा। यही बात, यही गलती उसकी बहन ने की, मरियम ने। कहती है परमेश्वर तेरे नाल, रब तेरे नाल बड़ियां गल्लां करदा, साडे नाल नहीं करदा। ताना दे दिया अपने भाई को। कहता फिर जा तेरे नाल करदा फिर जा
करना जाके फिर चली गई, जैसे गई कोड़ पड़ गया उसे। परमेश्वर ने कहा तूने मेरे दास के विरुद्ध बोला है, भाई तेरा शरीर की रीति से होगा, वो मेरा दास पहले है। इसलिए मैं बोलता हूँ पास्टरों का आदर किया करो, पास्टरों के खिलाफ नहीं जाना। वो उसको वो छोड़ दो, वो कैसा है उसका न्याय मत करो, आप उसको रहने दो। ऐसा ना हो वो पश्चाताप करके तौबा करके ब्लेस हो जाओ और आपको कोड़ लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो आज भी वैसा ही परमेश्वर, वो बदलता नहीं। उसने कहा जब तू न्याय करे तो क्या करना, पक्षपात ना करना। जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। जैसे बड़े की सुने वैसे भी छोटे की भी सुनना। ये नहीं आजकल होता क्या है, जब हम न्याय में जाते हैं, जब हम पंचायत में जाते हैं, बड़ा तो बड़ी बातें करता है, लेकिन छोटे को बोलने की मतलब गरीब की दबा लो तो बड़े की बता लो, कोई फर्क नहीं। छोटे ने गलती नहीं भी की वो तब भी मान लेगा, और बड़े ने गलती की है वो तब भी नहीं मानेगा। परमेश्वर का तुम लोगों के बीच ये नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्या करना, उसका मुंह देख के न्याय मत करना। पढ़ो आगे। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। उसने कहा किसी का मुख देखकर मत डरना, किसी का चेहरा देखकर मत डरना कि लो जी मैं बड़े व्यक्ति का न्याय कर रहा हूँ, अगर मैंने आज इसका पक्ष नहीं किया तो कल ये मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूँ, बदला मैं लूंगा, तू अपना काम सही कर। तुझे किसी के साथ गड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अब मैं आपको बोलता हूँ कलीसिया में भले ही आपका रिश्तेदार जहां पर आए, वो आपसे बोले ना बोले, आपसे बात करे ना करे, लेकिन मसीह में आपको उसको जय मसीह बोलना है, आपने उसे प्यार करना है, आपने उसका वेलकम करना है, आपने उसको ना चाहते हुए उसे प्यार करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक ब्लेस करूंगा। और जहां पर मूसा कह रहा है आज जिस परमेश्वर ने तुम्हारे साथ वायदा किया था, अब तुम बढ़ चुके हो, अब तुम ब्लेस हो चुके हो, अब तुम एक बड़ा राज्य बन चुके हो, तुम बड़ा राज्य बन चुके हो। जहां पर लिखा है बड़ा राज्य, वो बन चुके हैं। 10 वचन में किसके द्वारा बने, अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा। परमेश्वर ने क्या वायदा किया था, तेरे द्वारा पृथ्वी के सब लोग आशीष पाएंगे। आज वही वचन मैं आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं, आज परमेश्वर मेरे द्वारा और जिसके द्वारा मैंने आशीष पाई और कल जो आपके द्वारा आशीष पाएंगे, सब ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम सब ब्लेस होने वाले, सब ब्लेस होने वाले, सब ब्लेस होने वाले। चिंता मत करो, कोई श्राप नहीं आने वाला, कोई बीमारी नहीं आने वाली, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आने वाला। खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, यीशु मसीह में अपने आप को स्थिर कर लो। सारे गढ़ शैतानी आपकी लाइफ से तोड़े जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतानी गढ़ तोड़ा जाएगा, हर फाइनेंस का गढ़ तोड़ा जाएगा, हर बीमारी का गढ़ तोड़ा जाएगा, हर दुख का गढ़ तोड़ा जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जहां जहां देखोगे दूध की नदियां, दूध शहद की नदियां और अंजीर और अंगूर और फल ही आपको नजर आएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खुदा आपके साथ हो।